अब हम आपको दो हाथियों की कहानी बताएंगे। इसमें एक हाथी को अमेरिका की एक अदालत ने यह कहकर आज़ादी का हक देने से इनकार कर दिया कि हाथी कोई इंसान नहीं है जो उससे उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। दूसरी कहानी भारत के ओडिशा में एक 70 साल की महिला पर हमला करके उसकी जान लेने वाले हाथी की। इस हाथी ने न सिर्फ इस महिला की जान ले ली, बल्कि जब इस महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब ये अपने झुंड के साथ वहां भी पहुंच गया। उसने चिता पर लेटाए गए महिला के शव को फिर से अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। इसके बाद यह हाथी और उसके साथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। वहां के लोगों का कहना है कि यह हाथी महिला से शायद कोई बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने पहले इस महिला की जान ली, फिर उसका पीछा उसके अंतिम संस्कार तक नहीं छोड़ा। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जानवरों में भी इंसानों की तरह गुस्से और बदले की भावना होती है, और अगर होती है तो फिर जानवरों की आजादी की तुलना इंसानों की आजादी से क्यों नहीं की जा सकती। पहले आपको ओडिशा की खबर विस्तार से बताते हैं। यह घटना 9 जून की है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायपाल में रहने वाली एक 68 साल की महिला माया मुर्मू पर एक हाथी ने अचानक हमला कर दिया। इस महिला को काफी गंभीर चोट आई, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब महिला के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने में जुटे थे, तब हमला करने वाला हाथी वहां भी पहुंच गया। इस बार उसके साथ पूरा झुंड था। इस हाथी में चिता पर लेटाए गए महिला के शव को सूंड में उठाकर इस हाथी ने पटकना शुरू कर दिया। यह हाथी और उसका झुंड करीब 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे। इस बीच ये हाथी जोर जोर से चिंगाड़ते रहे, सब हाथी। इसके बाद इन हाथियों ने उस महिला के मिट्टी से बने मकान को भी ध्वस्त कर दिया। गांव के कई दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा दिया। ओडिशा में इंसानों पर हाथियों के हमले की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार इंसानों की जान भी चली जाती है, लेकिन जिस तरह से यह हाथी वापस आया और जिस तरह से इसने उस महिला के अंतिम संस्कार में भी बाधा डाली, उसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हाथी की इस महिला से कोई दुश्मनी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार हाथियों और इंसानों के बीच इलाके पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही होती है। इस दौरान जो इंसान हाथी के सामने पड़ते हैं वो उनकी पहचान कर लेते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो इस इंसान को भूलते नहीं है, उसकी पहचान करके उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन गांव वालों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। उनका कहना है उनके गांव के आसपास सैकड़ों हाथी घूमते रहते हैं, लेकिन किसी एक इंसान को लेकर हाथियों के पूरे झुंड को इतना गुस्से में उन्होंने पहली बार देखा। कुछ साल पहले केन्या में हाथियों द्वारा इंसानों और उनके घरों पर हमले की घटनाओं को स्टडी किया गया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी थी जिसके मुताबिक उस इलाके में काफी समय से हाथियों के शिकार की घटनाएं हो रही थी और हाथी शिकार का बदला लेने के लिए ही लोगों और उनके घरों पर हमला करने लगे। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि जंगलों के कटने और शिकार की वजह से उस इलाके के हाथी इंसानों को नापसंद करने लगे थे और मौका देखते ही उन पर हमला कर देते थे। भारत में हाथियों और इंसानों के बीच यह द्वंद्व कोई नया नहीं है। जैसे जैसे जंगलों के कटने की रफ्तार तेज हुई है, दांतों के लिए हाथियों का शिकार बढ़ा है, वैसे वैसे इंसानों और हाथियों के बीच इस तरह की हिंसक घटनाएं भी बढ़ी हैं। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2018 से लेकर 2020 के बीच भारत में हाथियों ने 1401 इंसानों की जान ली, जबकि इंसानों के हाथों 301 हाथी मारे गए। औसतन भारत में हर साल हाथियों की वजह से 500 लोगों और इंसानों की वजह से 100 हाथियों की मौत हो जाती है। भारत में 10 साल पहले तक जंगलों में रहने वाले हाथियों की संख्या 10 लाख थी, लेकिन अब यह घटकर 27,000 के आसपास रह गई। और जो हाथी बचे हैं वो भी या तो इंसानों के हाथों या बदलते पर्यावरण की वजह से मारे जा रहे हैं। फिर भी आज की तारीख में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में एशियाई हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है।
जबकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। भारत में जानवरों और इंसानों के बीच ये द्वंद्व इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि भारत में कुल जितनी जमीन है उसमें जंगली जानवरों के रहने के लिए सिर्फ 5% जमीन उपलब्ध है। बाकी की जमीन पर या तो इंसानों ने कब्जा कर लिया है या फिर निर्माण कार्यों, खेती, चारागाह की वजह से जंगल कटते चले गए। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2000 से 2021 के बीच भारत में 3,71,000 हेक्टेयर जंगल कट गए। ये बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के कुल एरिया के बराबर है। अब जाहिर सी बात है कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जानवर खाने पीने की तलाश में उन जगहों पर आएंगे जहां इंसान रहते हैं, और जब जानवरों और इंसानों के बीच टेरिटरी पर कब्जे की लड़ाई होगी तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। खासकर जब इस लड़ाई में हाथी जैसे जानवर इंसानों के सामने होते हैं तो स्थितियां और मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हाथी न सिर्फ इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं बल्कि उन्हें दूर भगाना भी आसान नहीं होता। और हाथी इंसानों की इन हरकतों को याद रखने में और बदला लेने में भी सक्षम होते हैं। थोड़ी देर पहले केन्या के संबंध में हमने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया था वो साल 2006 में आई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि केन्या में जब 1970 और 80 के दशक में हाथियों का बड़े पैमाने पर शिकार हुआ तो कई हाथी उस समय बहुत छोटे थे। उन छोटे हाथियों ने दूसरे हाथियों को इंसानों के हाथों मरते हुए देखा। इसलिए जब उनके लिए पर्याप्त जंगल और खाना पानी उपलब्ध भी किया गया तब भी उन्होंने इंसानों पर हमले नहीं छोड़े, क्योंकि शायद हाथियों की वो पीढ़ी अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहती थी। लेकिन इंसानों से बदला सिर्फ हाथी नहीं लेते। कहा जाता है कि केरल में एक बाघ ने हर उस शिकारी का पीछा किया और उसे मार दिया जिसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक मादा तेंदुआ उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची। यह उस शिकारी का रूट था जो उस मादा तेंदुआ के शावकों को पकड़कर अपने साथ ले गया था। इसी तरह 1997 में रूस के प्रिमोरे रीजन में एक बाघ ने लंबे समय तक उस शिकारी का पीछा किया जिसने उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। यह बाघ उस शिकारी के ठिकाने तक पहुंच गया, उसने वहां रखी चीजों को तहस नहस कर दिया और शिकारी के लौटने का इंतजार किया। जब शिकारी वापस आया तो यह बाघ उसे मारकर खा गया। आमतौर पर हाथियों को बहुत सौम्य स्वभाव का माना जाता है और वो ऐसे ही किसी पर अचानक हमला नहीं करते। लेकिन जब हाथियों को खतरा महसूस होता है या फिर बात झुंड में शामिल बच्चों को बचाने की आती है तो हाथी उग्र हो जाते हैं। हाथियों को इंसानों की तरह की उनकी तरह ही उनको संवेदनशील माना जाता है। वो न सिर्फ अपने जीवन की घटनाओं को याद रखते हैं बल्कि अगर उनके बीच से किसी हाथी की मौत हो जाए तो वो कई घंटों तक उसके शव के पास खड़े होकर शोक मनाते हैं। फिर भी कई बार इंसान हाथी जैसे जानवरों को उनका हक देने से मना कर देते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक जू है जिसका नाम है ब्रॉन्क्स। इस जू में 1977 में थाईलैंड से एक मादा हाथी को लाया गया था जिसका नाम हैप्पी। तब हैप्पी की उम्र सिर्फ 7 साल थी। आज हैप्पी 52 साल की हो चुकी है और उसी जू में बंद है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग हैप्पी को आजाद किए जाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में यह मामला अदालत में भी पहुंचा, जहां पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि हैप्पी सच में हैप्पी यानी खुश रहना चाहती है, लेकिन चिड़ियाघर के बाड़े में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उसे आजाद कर देना चाहिए और एलिफेंट सेंचुरी में भेज देना चाहिए। लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे 5 जजों में 3 ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाथी बहुत प्रभावशाली जानवर होते हैं लेकिन उन्हें इंसानों जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हाथी जानवर है, कोई व्यक्ति नहीं है, और इस आधार पर यह याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन सच यह है कि जानवरों की जगह चिड़ियाघरों के बाड़ों और सर्कस के रिंग में नहीं होती। जब इंसान पृथ्वी पर नहीं थे तब भी तरह तरह के जानवर पृथ्वी पर घूमा करते थे, लेकिन इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ इन जानवरों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया बल्कि इनकी जमीनें भी हथिया ली,
आज ये हालत है कि इंसानों और जानवरों के बीच की ये लड़ाई एक दूसरे से खूनी बदला लेने तक पहुंच गई। गुस्सा आने पर आपने किसी न किसी से ये बात जरूर कही होगी कि यार मेरा दिमाग पहले से गर्म है, मुझे और परेशान मत करो। और सामने वाले ने आपसे कई बार कहा होगा कि आपको दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि गुस्से से दिमाग का गर्म होना भले ही एक कहावत हो, लेकिन सच में भी दिमाग शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है। इस स्टडी के मुताबिक शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले दिमाग हर समय 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। और महिलाओं का दिमाग तो पुरुषों के मुकाबले और भी ज्यादा गर्म रहता है। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग के तापमान में कम से कम आधा डिग्री तक का अंतर पाया गया है। इंसान के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिमाग का नहीं, दिमाग का तापमान इंसान के शरीर के मुकाबले ज्यादा होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इस पर हाल ही में एक रिसर्च की है। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए दिमाग के टेम्परेचर को मापा गया। रिसर्च के दौरान 40 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 20 पुरुष 20 महिलाएं थी। रिसर्च में पाया गया कि सभी लोगों के दिमाग का औसत तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि शरीर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ज्यादा था। लेकिन वहीं इस स्टडी में शामिल हुई महिलाओं के मस्तिष्क का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पाया गया। इतना ही नहीं, मस्तिष्क के कई अंदरूनी हिस्सों का औसत तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस तक भी मिला। इस स्टडी से यह भी पता चला कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के दिमाग का तापमान ज्यादा होने की वजह शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इस स्टडी के दौरान यह भी पता चला कि चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों में 20 वर्ष की उम्र के बाद दिमाग का तापमान अपने आप बढ़ने लगता है। अब वैज्ञानिक यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के मस्तिष्क का तापमान किन परिस्थितियों में औसत से कम होता है। यानी आसान भाषा में कहें तो यह पता लगाने की भी कोशिश हो रही है कि इंसान का दिमाग ठंडा कब होता है। तो अब अगर आपको कभी गुस्सा आए या गर्मी से आपका दिमाग और गर्म हो जाए, तो आपको अपने आप को शांत और ठंडा यानी कूल रखना है, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही आपके शरीर के मुकाबले काफी गर्मी झेल रहा है। तो टॉकिंग पॉइंट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार शाम 7 बजे, जब हम आपके लिए कुछ ऐसी ही काम की खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो टॉकिंग पॉइंट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे, जब हम आपके लिए कुछ ऐसी ही काम की खबरों का विश्लेषण करेंगे।